प्रकृति की बनाई गई हर वस्तु अनमोल है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या फिर मनुष्य। सभी पर भगवान की एक जैसी कृपा रहती है। परंतु क्या आपने सोचा है कि जैसे मनुष्य भगवान की पूजा आराधना करता है, उनके बताए गए मार्ग पर चलता है, वैसे पशु पक्षी या अन्य जीव क्यों नहीं कर सकते? परमात्मा की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। जीवन और मृत्यु, ये दोनों परमात्मा के हाथ में हैं। जीव को न स्वयं जन्म चुनने का अधिकार है और न मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार है। जीवन जीने के पश्चात जब जीव मृत्यु में प्रवेश करता है, तो उस अवस्था में उसे फिर जन्म लेने के लिए हजारों लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परंतु जो सिद्ध पुरुष परमात्म तत्व में लीन हो जाता है, उसे पुनः गर्भ चुनने का अधिकार रहता है। वह अपनी इच्छा से गर्भ चुन सकता है, परंतु अन्य जीव वैसा नहीं कर सकते। जीव केवल जी सकता है। जब मृत्यु का समय आता है, तो परमात्मा उसे अपने हाथों मृत्यु नहीं देते। वह जीव को स्वयं ऐसी प्रेरणा दे देते हैं कि वह स्वयं अपने आचरण से और अपने व्यवहार से जीवन को नष्ट कर देता है। बुद्धि विवेक से नियंत्रित होती है। जब जीव का अंतिम समय आता है, तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वह अच्छे बुरे का विचार करना छोड़ देता है और अच्छा आचरण करना भी छोड़ देता है। उसके शरीर से तेज नष्ट हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है और विचार स्थिर नहीं रहते। वह स्वयं ऐसा आचरण करने लगता है कि उसका जीवन अशांत हो जाए। काम वासना और क्रोध के कारण उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त और उलट पुलट हो जाए, ताकि उसका जीवन स्वयं काल को प्राप्त हो सके। देवताओं को पराजित करने वाले और काल को पछाड़ने वाले रावण का जब अंतिम समय आया, तो उसने नैतिक धर्म छोड़ दिया। उसका बल नष्ट हो गया, बुद्धि और विचार क्षीण हो गए और वह काल के चंगुल में फंस गया। परमात्मा किसी के नाश का भागीदार नहीं बनता। वह किसी का सिर डंडे से नहीं फोड़ते, परंतु मनुष्य स्वयं ही ऐसा करने लगता है। भिन्न भिन्न प्रकार के नशों यानी शराब, जुआ और व्यभिचार में फंसकर अपना नाश करने लगता है। एक प्रकार से वह अपने लिए मृत्यु का मार्ग साफ कर लेता है और मृत्यु के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। मनुष्य स्वयं अपने कार्यों और विचारों से अनैतिक कार्य करके जीवन को नष्ट कर लेता है। जीवन हमें ईश्वर के वरदान स्वरूप मिला है। इस जीवन को पाने के लिए हमने ईश्वर की लाखों बार प्रार्थनाएं की, तब यह जीवन इसलिए मिला कि हम अपने कार्यों और विचारों से परमात्मा की सृष्टि से कण कण को प्रेम कर सकें और प्रकृति के अमृत कण को पीकर जीवन को सार्थक कर सकें। साधक जब तक इस जीवन को वरदान समझता है, परमात्मा का आशीर्वाद समझता है, तब तक परमात्मा का स्नेह उसे मिलता रहता है। परंतु वह ज्यों ही जीवन को अभिशाप समझने लगता है, तब उसका सारा जीवन नरक समान बन जाता है। जीवन को हम किस रूप में लेते हैं, यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि बिचारा, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। इसका भावार्थ है कि लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है।
हे स्वामी, जब किसी का मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आज की प्रस्तुति में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।